अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का मेरा टॉक का उन्वान कोई मखसूस बीमारी नहीं है, बल्कि एपिलेप्सी के मुतालिक एक जनरल सवाल का जवाब है। अक्सर जब मेरे क्लिनिक में एपिलेप्सी के पेशेंट्स आते हैं तो मैं इस सवाल का जवाब दे रहा होता हूँ पेशेंट्स को। तो मैं एक जनरल तरीके से वो सवाल का जवाब यहाँ पे भी देना चाहता हूँ, ताकि जो जो लोग अपने प्यारों या अपने लिए एपिलेप्सी की इन्फॉर्मेशन तलाश कर रहे हैं उनको उर्दू ज़बान में ये इन्फॉर्मेशन एक ऑथेंटिक तरीके से मिल सके। अक्सर लोग जब एपिलेप्सी का इलाज कराने के लिए आते हैं तो उनका सवाल ये होता है कि जी ये हमारा इलाज कितने अरसे तक चलेगा, कब तक हमें ये दवा लेनी पड़ेगी। नंबर वन, इसका कोई कट एंड ड्राइड जवाब नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि मैं एक जवाब दूं तो वो सारे मरीजों के ऊपर अप्लाई करेगा। इसके दो तीन मुमकिन जवाबात हैं, उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। कुछ एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं कि जो लाइफ लॉन्ग होती हैं, यानी उनका असर, उनके चांसेस दौरा होने के पूरी ज़िंदगी होते हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है? कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, जैसे ईईजी टेस्ट जो एपिलेप्सी के मरीज़ों का होता है, उनमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सकती है जो हमें बता देती है कि ये मिर्गी लाइफ लॉन्ग हो सकती है। उसमें जो है कुछ ऐसी एपिलेप्सी जैसे इडियोपैथिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी और कुछ और ऐसी जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज हैं जिनका मैं पहले कुछ वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ, और कुछ इनका मैं कुछ टाइप्स का जिक्र नहीं किया अभी तक। तो जिन लोगों की लाइफ लॉन्ग एपिलेप्सी है उनको ताहयात दवा लेनी पड़ती है। अगर वो दवा ना लें तो इसके हाई चांसेस होते हैं कि उनको दौरा हो जाए। तो जो वर्कअप, जो टेस्टिंग हम करते हैं एपिलेप्सी की शुरुआत में डायग्नोसिस के वक्त, उसका एक फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें गाइडेंस मिल जाए कि ये दौरे की दवा कितने अरसे चलेगी। दूसरा ये होता है कि कभी कभी हमें एमआरआई जो हम टेस्ट करते हैं, ब्रेन का तस्वीर लेते हैं एमआरआई, उसके अलावा ईईजी टेस्ट करते हैं, दोनों नॉर्मल आ जाते हैं। ऐसा बहुत सी दफ़ा होता है, लेकिन ये क्लियर होता है कि जो दौरे हो रहे हैं वो मिर्गी के हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर 2026 में जो मैंने गाइडलाइंस चेक की तो उसके अंदर ये है कि जी एपिलेप्सी का मरीज़ कम अज़ कम 5 साल ऐसे दवा लेगा जिनमें उसको दौरा ना हो। यानी अगर वो दौरा हो जाए उसको तो वो 5 साल का मीटर रीसेट हो जाएगा, और अगर दौरा ना हो तो वो पूरा 5 साल करने के बाद अपने डॉक्टर साहब से बाहमी मशवरा करके अपनी दवा आहिस्ता आहिस्ता बंद यानी टेपर ऑफ कर सकते हैं। यानी अचानक बंद करना, खुद से बंद करना, बगैर डॉक्टर के मशवरे के बंद करना एडवाइस नहीं है। ऐसे मरीजों में भी अक्सर मैं बंद करने से पहले उनका ईईजी टेस्ट कराता हूँ, देखने के लिए कि ब्रेन वेव्स नॉर्मल हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग तो नहीं हो रही है कि दौरा होने के चांसेस हों। और अगर चांसेस हों, नज़र आ रहे हों वो स्पार्किंग, तो मैं अक्सर उन पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप दवा बंद ना करें। अगर वो फिर भी इस चीज़ पे पक्के हों कि भाई 5 साल से दौरा नहीं हुआ, तो हम इस चीज़ के बारे में बाहमी रजामंदी करके उनको, जो न्यूरोलॉजिस्ट है या मैं, उनको हेल्प करता हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता दवा को कैसे बंद करेंगे। अगर उनकी दवा बंद हो जाए और उसके बाद भी 5 साल और गुजर जाएं जिसमें उनको दौरा ना हो बगैर दवा के, तो ऐसे मरीज को हम टेक्निकली अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस क्योर्ड कंसिडर करते हैं, यानी उनकी मिर्गी का मर्ज ठीक हो गया, वो अब मिर्गी के मरीज नहीं कहलाएंगे। फॉर मेडिकल पर्पजेज़, मे बी ऑल्सो फॉर लीगल पर्पजेज़। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो मिर्गी के मरीज़ अब नहीं कहलाएंगे। 5 साल मेडिसिन पे और 5 साल बगैर मेडिसिन के कोई दौरा ना हो तो ऐसा मरीज़, मिर्गी के इलाज उसका मुकम्मल हुआ, मिर्गी का जो डायग्नोसिस है उससे हट गया। अगर दूसरी सिनेरियो, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर मरीज़ की 5 साल दवा लेने के बाद जो है वो दवा बंद की और उसके बाद उसको दोबारा से दौरा हो गया, तो ऐसा मरीज़ वापस अक्सर दवा पे आ जाता है और फिर ये 5 साल वाला रूल अप्लाई नहीं करता है। फिर तो उनको दवा लेनी पड़ती है लॉन्ग टाइम के लिए, या अनलेस जबकि वो खुद से वो दवा को बंद कर लें। तो ये वो चंद सिचुएशंस हैं जिनसे जो दवा का चलना और बंद होना डिसाइड होता है। अब से कुछ साल पहले तक ये टाइमिंग इतना फिक्स नहीं था, कम था, 2.5 साल, कुछ लोग 2 साल कर रहे थे, कुछ लोग 3 साल ट्रीट करके बंद कर रहे थे दवाओं को। लेकिन अब की जो गाइडलाइंस हैं वो 5 ईयर्स हैं, और ये पेशेंट की बेहतरी के लिए होती हैं। और अ, इसमें और भी फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट यंग हो, 20s में हो, 30s में हो, ये पीक टाइम होता है जबकि आपका जो है ना वो सोसाइटी में एक्टिव होना, जॉब करना, बिजनेस करना, अपनी शादी चलाना, बच्चों को पालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे भी अक्सर डॉक्टर ये मशवरा दे सकता है कि भाई आप अभी रिस्क ना लें, दौरा हो जाएगा, कोई मसला हो जाएगा, आपके काम की जगह पे दौरा हो जाएगा, लोगों को नज़र आ जाएगा। वो एक तरह का स्टिग्मा है, एक तरह की उसको लोग बुरा समझते हैं, लोग उससे अभी भी जो है ना जाहिलाना तवाहमात इसके साथ जोड़ते हैं कि जी ये जिन्नात हैं, या फिर ये कोई जादू है, या ये इनको कोई ना कोई जिन ने पकड़ लिया है आके, इस तरह की बातें करते हैं अनफॉर्चुनेटली इस दौर में भी। तो बीमारी वाली चीज़ जो है ना वो बड़ा नीचे आती है। बीमारी भी अगर समझें तो इसको एक बुरी बीमारी समझते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं अक्सर पेशेंट से कहता हूँ कि भाई आप दवा को जारी रखें, और अगर वो एग्री करते हैं तो हम मिलकर इस चीज़ में चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके जो आपके जहन में सवाल है उसका कुछ ना कुछ आपको जवाब मिला होगा।
अगर आपके जहन में कुछ और सवाल है, कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन आप मिर्गी के मुतालिक पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मुझे आपके सवालों का और कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इससे मेरी जो है ना वो समझ में इजाफा होता है कि मेरे ऑडियंस को मुझसे क्या चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका फ़ायदा हो, आपके प्यारों का फ़ायदा हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।